हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम 45,000 रुपीज में गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड जो सब सिलेक्ट किया है वो एक अच्छी तरीके से हमें जो अच्छी गेम है, FPS या ग्राफिक में गेम खेलना चाहते हैं, उस पर्पज से ही ये पीसी बिल्ड किया है। और वीडियो एडिटिंग भी आप कर पाएंगे नॉर्मल प्रीमियर प्रो या DaVinci पीसी में भी आप एडिटिंग करना चाहेंगे अच्छी तरीके से हो जाएगी फुल HD 1080p पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 4K में हो जाएगी, इसके लिए तो आपको 4K और अच्छे ग्राफिक वाले जो एडिटिंग करने हैं विजुअल वाले, तो आपको लाख के आसपास का बजट रखना होगा। गेमिंग की बात करें तो साइबरपंक है वो अल्ट्रा सेटिंग में आपको 25 से 30 FPS के अंदर दे देगा। अगर हाई सेटिंग में आप साइबरपंक खेलने जाएंगे तो आपको 30-35 के आसपास आप खेल पाएंगे। फिर अगर आप मीडियम में खेलेंगे साइबरपंक को, ये यहाँ पे 40-45 या 50 तक भी FPS दे सकता है, और लो में तो ये 50 से ऊपर यानी 60 या 55 के आसपास आपको FPS देगा। GTA 5 में बात करें तो GTA 5 में अगर हाई सेटिंग में, एकदम अल्ट्रा सेटिंग में अगर आप खेलेंगे 35 से 40 के आसपास FPS मिलेंगे। जो मीडियम हाई है उसमें आप खेलेंगे तो आपको 40 से 45 तक के आसपास FPS मिल सकते हैं, और उससे अब भी जा सकते हैं। फिर अगर मीडियम में खेलेंगे आप तो 60 के आसपास आपको बहुत ही आराम से FPS मिलेंगे, जो हमारा ये पीसी बिल्ड है उसमें। उसी तरीके से अगर वेलोरेंट है तो वेलोरेंट में तो आपको हाई सेटिंग में भी 60 या 60 से प्लस जाने के पूरे चांसेस है, ये जो हमारा पीसी बिल्ड है उसमें। तो इस तरीके की जो गेमिंग, कुछ अच्छी जो गेमिंग है अभी के टाइम पे के बारे में मैंने बता दिया। उसी तरीके से दूसरी गेमों में भी इसी तरीके का सेम वर्क करेगा। तो गाइस, अभी जल्दी से हम बढ़ते हैं पीसी बिल्ड के तरफ। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम सिलेक्ट करेंगे प्रोसेसर, जो कि है इंटेल की तरफ से आने वाला 12 जनरेशन का i3 12100F, जो कि आता है 4.30 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ। तो ये प्रोसेसर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ मिल जाता है। इसका जो कैच मेमोरी है वो है L2 5 MB कैच मेमोरी है, और बिल्कुल नए और अच्छे आर्किटेक्चर के साथ ये प्रोसेसर आपको मिल जाता है। और 32 मेगाहर्ट्ज तक आपको DDR4 की रैम आप प्रोसेसर के साथ चला सकते हैं। तो अगर DDR5 रैम के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको ये 4800 मेगाहर्ट्ज तक वो सपोर्ट करेगी, बट हम यहाँ पे DDR4 के साथ जाने वाले हैं। तो ये प्रोसेसर है हमारे पीसी बिल्ड में, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा 9 से 9,500 के आसपास। 3 साल की वारंटी मिलेगी इसमें। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है मदरबोर्ड। अभी जो मदरबोर्ड है वो मैंने सिलेक्ट किया है Asus का प्राइम H610 जो मदरबोर्ड है उसको मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, जो कि LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है, जो कि हमारा जो प्रोसेसर है वो भी LGA 1700 सॉकेट ही सपोर्ट करता है। तो हमने ऐसा ही मदरबोर्ड यहाँ पे बाय किया है। तो ये हमारा जो मदरबोर्ड है वो इस प्राइस में सबसे टॉप अप लेवल है, मतलब कि इस प्राइस में जो भी मदरबोर्ड आते हैं उसमें से सबसे टॉप है। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, इस प्राइस में यही मदरबोर्ड सबसे नेक्स्ट लेवल है। और इसकी जो VRM है वो सबसे बेस्ट है, और इसमें 68 GB तक रैम सपोर्ट होती है इसमें। बस इतनी इनफ भी है गाइस, क्योंकि इससे ऊपर हम जाएंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा 32 के साथ ही ये जो पीसी बिल्ड है उसमें हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें जाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैंने जैसे हमारे मदरबोर्ड वाले वीडियो में कहा था कि अभी के टाइम पे अगर आपको मदरबोर्ड खरीदते हैं और ग्राफिक लेवल या गेम लेवल का काम है आपको, तो जो PCI पोर्ट है वो आपको Gen 4 का होना चाहिए, जो कि ये हमारा मदरबोर्ड है उसमें आपको मिलता भी है। जो M.2 NVB जो है उसका स्लॉट भी मिल जाता है, मतलब कि जो M.2 SSD है उसको भी हम इसमें चला सकते हैं, बट हम इसमें यूज नहीं करने वाले। अगर वो यूज करेंगे तो हमारा बजट थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अभी हम मदरबोर्ड की वारंटी के बारे में बात करें तो 3 साल की आपको मदरबोर्ड में वारंटी मिल जाती है। ये मदरबोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा 7 से 6,000 के आसपास। ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ, जब तक हो सके तब तक ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना है। बट ऑफलाइन मार्केट पे जब आप खरीदने जाए तब एक बात आपको ख्याल रखनी है कि जो मैंने कंपोनेंट कहे हैं और जो आपने डिसाइड की है उसी को आपको लेना है, जिस पे रिसर्च की है उसी को लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है, जो कि है रैम। तो रैम हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं वेगनन्स की जो 32 मेगाहर्ट्ज की जो रैम आती है, 16 GB की 1 स्टिक, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। 16 GB मैंने इसलिए सिलेक्ट की है कि अभी के टाइम पे अगर गेमिंग करनी है या एडिटिंग करनी है तो मिनिमम आपको 16 GB रैम चाहिए। कोई ऐसा कहता है कि 8 GB में इनफ हो जाएगा। अभी के टाइम पे जो 8 GB है उसका हाल जैसे 4 GB का है वैसा ही है। तो आपको जो अभी के टाइम पे जो सारे एप्लीकेशन या गेमें आती है उसके लिए आपको 16 GB रैम तो इनफ चाहिए। अगर हो सकता है तो मैं कहता हूँ कि 32 GB करिए, बट नहीं बजट है तो 16 GB तो आपको रखनी ही है। और मैं जो ये रैम कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है। 32 GB की मेरे पास यही जो कंपनी है और यही जो मॉडल है उसकी रैम है, और मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इस रैम के साथ जाना है। अभी इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में आपको मिल जाएगी 4,000 या 4,400 के आसपास। तो उसमें आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी सेम यही प्राइस चल रही है। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा फायदा आपको मिल रहा है तो वहां से भी खरीद सकते हैं। अभी हम इसके वारंटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी वारंटी वैसे तो लाइफ टाइम की कह रही है,
है कंपनी, बट लाइफ टाइम की तो कहने की बात है, बट 10 साल के आसपास आपको मिल जाती है इस रैम है उसकी। उसके बाद हमारे जो पीसी है का यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है और सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट है उसके बारे में बात करें, जो कि है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे गीगाबाइट्स का जो ग्राफिक कार्ड है 1650 ओसी एडिशन है, DDR6 रैम है, उसके साथ सपोर्टेड आता है 4GB का। तो जो ये ग्राफिक कार्ड है वो अभी के टाइम पे जो इस बजट में सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब कि बजट में मैं कह रहा हूं तो ये 15 से 16 हजार के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल सकता है। अगर 17 तक भी मिले तो भी आप खरीद लीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि गीगाबाइट्स का ही नहीं खरीदना है, अगर आपको आसूस का मिले यही स्पेसिफिकेशन के साथ तो वो भी खरीद सकते हैं, MSI का मिले यही स्पेसिफिकेशन के साथ तो वो भी खरीद सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको कम प्राइस में मिल रहा हो सेम यही स्पेसिफिकेशन के साथ तो ही आपको खरीदना है। 16, 17 या 15 इन तीनों की प्राइस में आसपास रहेगा तो ही ये ग्राफिक कार्ड आपको लेना है, वरना आप अवॉइड कर दीजिए। अभी हो गई ग्राफिक कार्ड की बात। अभी हम बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में मैंने सिलेक्ट की है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली सॉलिड SATA ड्राइव SA510, जो कि 500 GB की SSD है। देखिए अगर आप चाहे तो स्टोरेज के लिए HDD भी ले सकते हैं, बट गेमिंग और एडिटिंग के लिए यह जो हमारा बजट है उसमें मैं 500 GB तक आपको कंसिडर करूंगा कि 500 GB तक जो SSD है लेनी है। अभी ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 4000 के आसपास। ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा ढूंढेंगे, थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो 3500 के आसपास भी आपको मिल सकती है, वरना ये बस इसके आसपास चलती रहती है 4000, 3800, 3500, ठीक है, इसके आसपास चलती रहती है। तो प्राइस में अगर आपको मिले तो इसको आपको खरीद लेना है। 500 GB वाली जो वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम हमारी SSD की वारंटी के बारे में बात करें तो उस 5 साल की वारंटी मिल जाती है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारा जो ये सारा कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किया है को पावर देने का काम करेगा। जी हाँ, पावर सप्लाई की तरफ। तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट की है वो है 450 वोल्ट की कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली 18+ बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ जो आती है, उस पावर सप्लाई को हमने सिलेक्ट किया है। ये मार्केट में आपको 3000 से 3200 के आसपास मिल सकती है। ये ऑनलाइन भी सेम प्राइस में चल रही है तो आप खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन मार्केट में मैं कहता हूं कि 3000 से कम में मिल रही है तो वहां से भी खरीद सकते हैं, बट यही सेम आपको खरीदनी है, दूसरी पावर सप्लाई नहीं खरीदनी है। कूलर मास्टर की हमारे बजट के मुताबिक सबसे बेस्ट है 450 वोल्ट की जो ये पावर सप्लाई आती है, बेस्ट है। तो इसके साथ ही जाओ में आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ कर ले, जो कि है कैबिनेट। कैबिनेट मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे गैलेक्सी की तरफ से आने वाला रिवोल्यूशन 05 जो है अच्छा कैबिनेट है अभी के टाइम पे प्राइस में, क्योंकि इसमें आपको 4 फैन मिल जाते हैं, 120 mm के RGB फैन मिलते हैं, मतलब कि RGB के भी नशे हो जाएगी गेमिंग में। 120 mm के जो 4 फैन है, एक पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो ये जो आपको जो कूलिंग देगा वो भी बहुत बढ़िया देने वाला है। और इसमें उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो 2 ऊपर की तरफ भी आप फैन लगा सकते हैं, और वहां पे आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो और आपको जो केबल मैनेजमेंट के लिए पीछे जो जगह मिलती है वो भी बहुत बढ़िया मिल जाती है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपने केबल को भी हाइड कर सकते हैं पीछे की तरफ। और आपको एक अच्छे व्यू के लिए पीसी जो बिल्ड किया है उसका एक अच्छा व्यू देखने के लिए टेम्पर ग्लास भी मिल जाता है। इसमें बेस्ट कैबिनेट है अभी के टाइम पे, इस प्राइस में सबसे बेस्ट कैबिनेट मुझे यही लगा, इसलिए मैंने इसे कंसीडर करा। अगर इस प्राइस में आपको दूसरा कोई कैबिनेट अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मैंने जैसे कहा कि इसमें जो फैन मिले हैं हमें उस तरीके का आपको भी कूलिंग के लिए अच्छे ऑप्शन मिले, वैसा कैबिनेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। के प्राइस के बारे में बात करें तो 3800 से 3500 के आसपास चलता रहता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में आप ट्राई कर सकते हैं, 3500 के आसपास आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी डील रहेगी। तो ये हमारा पीसी बिल्ड था गाइस। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ये खत्म होता है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानने मिला हो, कुछ देखने मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो नीचे जो लाल बटन है उस पर प्रेस करो और उसे ग्रे कर दो यार।